नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एमटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद एमटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एमटेक आपका एक मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम होता है जो कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। अगर बात की जाए इस कोर्स को लेकर के कि मैं आपको क्या क्या बताऊंगा आज की इस वीडियो में, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है, कैरियर और स्कोप क्या है इसका, इसके अलावा बेस्ट कॉलेज क्या है और आपके लिए ये कोर्स करना सही है नहीं सही है, कौन कौन सी जॉब आती हैं, कौन कौन सी प्राइवेट जॉब है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, जानेंगे कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से अपने इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा आपको। जैसा कि आप सभी को पता है, जो फूड टेक स्कॉलर प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर जीके कोचिंग का एक इनिशिएटिव है। तो जितने भी हमारे फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं, सभी कोर्सेज आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएंगे। अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बेस्ट कोर्सेज, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे ऐप पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, फ्री क्विज मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, यूट्यूब क्लास नोट्स मिल जाएगा। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप को डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए फूड टेक स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, इससे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं एमटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। अगर बात की जाए एमटेक फूड टेक्नोलॉजी की, तो आप सभी को पता होगा जो आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी होता है, इसको करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। और एमटेक कोर्स आपका 2 इयर्स का होता है, इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात की जाए, तो अगर आपको एमटेक करना है फूड टेक से, तो आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपने अपना बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से किया हुआ हो या बीटेक फूड इंजीनियरिंग से किया हुआ हो, तभी आप एमटेक कर पाएंगे। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात की जाए, तो एडमिशन प्रोसेस आपका कॉलेज वाइज वेरी करती है। जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम से होता है, और जो आपके कॉलेज प्राइवेट रहते हैं, मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका जो ग्रेजुएशन के मार्क्स रहते हैं उसके बेसिस पे हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज में उनको बस फीस से मतलब होता है, एजुकेशन का लेवल वहाँ उतना अच्छा होता नहीं है, तो फीस लेकर के आपको एडमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कोर्स फीस की, तो कोर्स फीस आपका जो है कॉलेज वाइज वेरी करती है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात की जाए, तो आपका लगभग 5,000 से 2.5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे जो है फीस देनी पड़ती है। डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, जिस कॉलेज से आप पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस रहती है। सैलरी की अगर बात की जाए, तो सैलरी आपको यहाँ पे जो है 2 लाख से 6 लाख रुपए के अराउंड मिल जाती है पर एनम। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो आपका एमटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स होता है, इसको करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपको हायर करती हैं, तो पहला आपका है एमटीआर फूड लिमिटेड। इसके अलावा पेप्सिको इंडिया हो गया, डाबर लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इसके अलावा आपका एग्रोटेक फूड्स हो गया, नेस्ले इंडिया हो गया। ये आपकी कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनियां हैं जो कि आपको फूड टेक से जॉब प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो आपको फूड टेक से जॉब प्रोवाइड करती हैं। उन जॉब्स के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए जॉब प्रोफाइल की, तो आपका जो ये कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, इनमें आपका फूड टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसीज आती हैं, कंसल्टेंट की वैकेंसीज आती हैं, क्वालिटी एनालिस्ट की वैकेंसीज आती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की वैकेंसी आती हैं, फूड प्रोडक्शन इंजीनियर की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये आपका एमटेक फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद कुछ जॉब को लेकर के इन्फॉर्मेशन हो, कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती हैं। इसके बाद आगे अगर बढ़ा जाए, आगे बात किया जाए कि आपका जो एमटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स होता है, इसमें आप एडमिशन कैसे पा सकते हैं अच्छे कॉलेज में, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप कैसे एडमिशन पा सकते हैं। तो अगर बात की जाए एडमिशन की, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पे एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम से होता है। नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात की जाए, जिसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो पहला इसमें आता है गेट। गेट फूड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स रहता है, ये आपका आईआईटी में एडमिशन के लिए होता है।
इसमें आपको जो IITs हैं इंडिया की उनमें एडमिशन मिल जाता है। दूसरा है आपका CUET PG फूड टेक्नोलॉजी, ये आपका एग्ज़ाम NTA कराती है और इसमें जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ICAR AIEEA PG। ICAR का एग्ज़ाम होता है जिसको आप ICAR JRF के नाम से भी जानते हैं, NTA कराती है इसको। इसके द्वारा जो आपकी ICAR की एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे MTech फूड टेक वाला कोर्स अवेलेबल है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है आपके रैंक के बेसिस पे। फिर आपका आता है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम। हर स्टेट में आपका अलग से कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, तो आप अपने स्टेट का जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है उसको दे करके अपने स्टेट में जो फूड टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे आपका SRM JEEE PG, ये आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी पड़ती है चेन्नई तमिलनाडु में। यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे करके। इसके अलावा जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको LPU NEST कहा जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे करके जो आपका LPU है जो कि पड़ती है पंजाब में, इस यूनिवर्सिटी में आप MTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका जो है कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए टॉप यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पे आप दे करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं MTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए, तो एक बार कॉलेज को देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज से आपको MTech करना चाहिए, इससे आपका प्लेसमेंट अच्छा रहे, आपकी कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपकी MTech हो सके। पहला आपका आता है IIT खड़गपुर। यहाँ से आप जो है MTech फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, गेट के द्वारा इसमें आपको एडमिशन मिलता है। दूसरा आपका आता है निफ्टेम कुंडली हरियाणा, इसमें आप जो है MTech फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं, गेट और CUET PG से इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है निफ्टेम तंजावुर तमिलनाडु, इसमें आप जो है MTech फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग MTech फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं, गेट और CUET PG से इसमें एडमिशन होता है। नेक्स्ट आपका आता है ICT मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, यहाँ पे आप जो है MTech फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं गेट से, और आपका MHT CET से आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है CFTRI मैसूरू, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में जो आपका ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आप जो है MTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं और एडमिशन आपको गेट से मिल जाएगा इसमें, और जो CFTRI का एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU में आपका MTech फूड टेक्नोलॉजी MTech फूड इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, एडमिशन आपको गेट के इस कोर्स से और आपका स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम होता है और आपका जो ICAR JRF का एग्ज़ाम होता है उससे मिल जाता है। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में जो पड़ती है, यहाँ से आप MTech फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, एडमिशन आपको गेट से मिल जाएगा, स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम से मिल जाएगा जो आपका GBPUAT का होता है, और ICAR JRF से भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। ये आपके जो है कुछ टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप जो है MTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बात करेंगे कि MTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स का सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या आपको पढ़ना रहता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है इस कोर्स में तो आपको 4 जो सेमेस्टर रहते हैं, जो आपका 2 साल का कोर्स रहता है, उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सब्जेक्ट की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ सेमेस्टर वाइज। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। सेकंड की अगर बात की जाए तो सेकंड में आपको ये पढ़ना रहता है, आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड सेमेस्टर, थर्ड में आपको ये पढ़ना रहेगा, और फोर्थ में आपका जो है सेमिनार रहता है और रिसर्च का वर्क रहता है। तो ये यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये आपको ओवरऑल 4 सेमेस्टर में पढ़ना रहता है, करना रहता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि आप जब MTech फूड टेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो आपके पास जॉब के कौन कौन से चांसेस रहते हैं। तो अगर बात की जाए कैरियर और स्कोप की MTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स की, तो आपका अगर बात की जाए कि आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं, पहला आपका है फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, इसमें आप जॉब पा सकते हैं। इसमें आपका फूड टेक्नोलॉजिस्ट की, प्रोडक्शन मैनेजर की, क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की वैकेंसीज रहती हैं, वो आप जॉब पा सकते हैं।
जैसे, और जो आपकी ये जॉब्स होती हैं ये आपको नेस्ले कंपनी है, अमूल है, आईसीटी है, पेप्सिको है, ब्रिटानिया है, पार्ले है, इनमें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी की जॉब्स। ये आप जो है, ये जो डिपार्टमेंट रहता है इसमें आप फूड सेफ्टी ऑफिसर, HACCP ऑडिटर और क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब पा सकते हैं। ये जो जॉब्स रहती हैं, ये जॉब्स आपको जो है FSSAI में, इसके अलावा जो आपका स्टेट फूड डिपार्टमेंट है उसमें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की जॉब। इसमें आपको बेसिकली जो है प्रोडक्शन डेवलपमेंट साइंटिस्ट, फूड इंजीनियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट केमिस्ट की जॉब मिल जाएंगी। ये जॉब्स आप कहाँ पा सकते हैं? ये जॉब आपके जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में पा सकते हैं, CFTRI में पा सकते हैं, निफ्टेम में पा सकते हैं, डाबर में पा सकते हैं, और जो आपका मेरिको कंपनीज है इसमें पा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस। इस सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें आपका रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर की, FSSAI FDA इंस्पेक्टर की वैकेंसीज रहती हैं। ये वैकेंसीज जो रहती हैं ये आपको FSSAI में मिल जाएंगी, BIS में मिल जाएंगी, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन काउंसिल में मिल जाएंगी और अपेडा में मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है एकेडमिया एंड रिसर्च। अगर इसकी बात की जाए तो आप जो है एकेडमिक फील्ड में और रिसर्च की फील्ड में आप जो है बन सकते हैं लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये जो वैकेंसीज रहती हैं ये वैकेंसी आपका IITs में आती हैं, निफ्टेम में आती हैं, CSIR लैब में आती हैं, ICR यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरप्रेन्योरशिप। MTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक चांस रहता है। नेक्स्ट आपका आता है एग्रो एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंडस्ट्री। इसमें आप जो है सप्लाई चेन एनालिस्ट बन सकते हैं, स्टोरेज पैकेजिंग इंजीनियर बन सकते हैं। ये वैकेंसीज आपकी जो है फूड सप्लाई एंड लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग कंपनीज में रहती हैं। लास्ट आपका आता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनमें आप जॉब पा सकते हैं। उनमें आपका साइंटिस्ट की वैकेंसीज रहती हैं, FSSAI में, DRDO में, ICAR में टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज रहती हैं। तो ये आपका जो है कैरियर क्या क्या रहता है MTech फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद, उसको लेकर के जानकारी हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका बात करेंगे अब आपका टॉप रिक्रूटर के बारे में। कौन कौन सी जो है आपकी टॉप कंपनीज हैं जो कि MTech फूड टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। पहला आपका आता है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट में बेसिकली आपका जो है FSSAI हो गया, जिसमें आपका टेक्निकल ऑफिसर की, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं। ICAR में वैकेंसीज आ जाती हैं आपका, ICR JRF की पोस्ट पे, SRF की पोस्ट पे जो ICR के इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे वैकेंसी आ जाती हैं। DRDO आपका हो गया, इसके अलावा CSIR, CFTRI, अपेडा और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में, इनमें वैकेंसीज देखने को मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट की अगर बात की जाए तो आपका नेस्ले हो गया, ICT हो गया, ITC हो गया, हल्दीराम का जो आपका है, इसके अलावा मैकडोनाल्ड आपका हो गया, इसके अलावा ब्रिटानिया हो गया, पेप्सिको हो गया, यूनिलीवर और डाबर। ये कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें आप जॉब पा सकते हैं। स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो आपके ये स्टार्टअप की लिस्ट दी हुई है, इन स्टार्टअप में भी आपको जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आपका अब हम बात करेंगे इसके बाद जो आपका रिसर्च और एकेडमिक जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको लेकर के। तो आप MTech फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद आप जो है जो IITs होते हैं, निफ्टेम होते हैं, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी CFTRI, इन इंस्टीट्यूट में रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, PhD स्कॉलर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसमें आपको एंट्री मिल जाती है गेट्स के एग्ज़ाम से, नेट के स्कोर से और इंटरव्यू से। नेक्स्ट आपका आता है CSIR, ICR के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर आप जो है JRF की पोस्ट पे, SRF की पोस्ट पे, रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर सकते हो। इसमें आपको जो है प्रोजेक्ट बेसिस पे, गेट के स्कोर पे और आपका CSIR नेट के बेसिस पे जो है एंट्री मिल जाती है। स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो रहती हैं इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब इंचार्ज बन सकते हो। UGC नेट जो आपका रहता है, जो आपका इसके बेसिस पे आपको इसमें एंट्री मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपका जो है रिसर्च की फील्ड में और जो आपका एकेडमिक वर्क होता है उसमें आपको जो जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं उसकी लिस्ट दी हुई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे आप बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि आप जो है आफ्टर MTech फूड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो पहला आपका आता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर,
स्टेट लेवल पे रहता है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब। 44,900 से 1,42,400 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। इसमें सेंट्रल और स्टेट लेवल में वैकेंसीज आती हैं। FSSAI टेक्निकल ऑफिसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 44,900 से 1,42,400 रुपये सैलरी मिल जाती है पर मंथ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है। FSSAI में साइंटिस्ट बी की जॉब भी आ जाती है। BIS में साइंटिस्ट बी की जॉब आ जाती है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है DRDO CSIR साइंटिस्ट की जॉब। इसमें आपको सैलरी जो रहती है वो 67,700 से 2,08,700 रुपये पर मंथ तक मिल जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए की वैकेंसीज रहती हैं ये। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए तो ये भी आपकी गवर्नमेंट की जॉब रहती है, जिसमें आपको जो है 57,700 से 1,82,400 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाती है। UGC पे स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह मिलती है। तो ये आपका कुछ गवर्नमेंट जॉब है जो कि आप MTech करने के बाद आपको मिल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बात कर लेंगे कुछ और जो है जॉब के बारे में। तो जो आपकी कुछ और वैकेंसीज हैं उनकी अगर बात की जाए तो पहले आपका यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका आता है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है। सैलरी यहाँ पे दिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर की, फूड इंस्पेक्टर की, फूड एनालिस्ट की जॉब आती है। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसमें आपका रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी आती है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आती है, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी आती है। कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट जॉब रहती है। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR में जूनियर रिसर्च फेलो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब आती है। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सैलरी आपकी रहती है। DRDO CSIR में, CFTRI में और ISRO में आपका साइंटिस्ट बी की, टेक्निकल असिस्टेंट की, सर्च एंड डेवलपमेंट जोन में वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। सैलरी आपकी 56,100 से 1,77,500 रुपये पर मंथ तक आपको मिल जाती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI में आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3, FCI मैनेजर, FCI असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इसमें आपको 40,000 से 1,40,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिल जाती है। लास्ट आपका आता है टीचिंग की जॉब्स। गवर्नमेंट कॉलेज में, पॉलिटेक्निक वाले कॉलेज में या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं। इसमें आपको सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपये पर मंथ मिल जाती है एज पर UGC पे स्केल। ये आपका कुछ गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जो कि आप जो है MTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद पा सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट में मैं आपको इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप अपकमिंग सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को क्रैक करने के लिए श्योर सक्सेस बैच अवेलेबल है हमारे एग्रीकल्चर GK ऐप पे, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर। हमारी वेबसाइट पे जाइए, इस कोर्स को एनरोल करिए। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग CBT 1 और 2 का वीडियो क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ई-बुक मिल जाएगा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये बैच आप जा करके बाई कर सकते हैं। अगर आपको मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो बैच को लेकर के, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है इस कोर्स की तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए agriculturegk.in, वहाँ जा करके आप जो है डेमो क्लास चेक कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। ये हमारा श्योर सक्सेस बैच है। इस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दी जाएगी। तो इस बैच को एनरोल करें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, वैकेंसीज इसकी आने वाली हैं। लास्ट में मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने फूड टेक स्कॉलर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको फूड टेक की सारी अपडेट्स, सारी जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।